चलो आज हम लोग देखते हैं वर्क एंड एनर्जी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन में है कि कुछ केस दिया हुआ है ना, और बताना है कि इस केस में वर्क हो रहा है कि नहीं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। ठीक है, तो सुमा पॉन्ड में तैर रही है। ठीक है, कोई काम हो रहा है ना। यदि कोई तैर रहा है पॉन्ड में, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना। फोर्स लगा रही है तब आगे की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब काम कर रही है ना। तो फर्स्ट केस में काम हो रहा है, स्विमिंग इज सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, इसमें वर्क हो रहा है। दूसरा है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। डंकी जो है ना, चल रहा है अपने पीठ पे लोड लेकर के, तो इसमें काम हो रहा है। देखो ये डंकी है, मान लो ये डंकी है, ठीक है, तो डंकी के पीठ पर लोड है ना, और वो सामने चल रहा है। कैसे चल रहा है, सामने। लोड किधर है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो लोड की वजह से फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, और चल रहा है हॉरिजॉन्टल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला केस हुआ ना, ये फोर्स हो गया, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और फोर्स हो गया, है ना। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस केस में वर्क नहीं ना होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है। कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका मतलब डंकी कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। विंड मिल जो है वेल से पानी उठा रहा है, पानी निकाल रहा है ना, इसमें वर्क हो रहा है, एंटी, है ना। ठीक है, टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। ठीक है, अगला है ग्रीन प्लांट्स इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसमें तो कोई मूवमेंट हो रहा है नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं, है ना, तो कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जब ट्रेन को इंजन खींच रहा है तब फोर्स लगा के नहीं खींचती है, इसमें वर्क हो रहा है ना। ठीक है, तो इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, इसमें भी काम हो रहा है, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में, है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन जो है सन में, मतलब धूप में सूख रहा है। ठीक है, तो इसमें काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है ना। क्या, वो तो अनाज रखा हुआ है और सूख रहा है ना, तो कोई काम नहीं हो रहा उसमें। एंड सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। हाँ, तो विंड एनर्जी लग रहा है, सेल बोट को आगे की तरफ पुश कर रहा है ना। तो जब भी फोर्स लगता है, हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स लगता है डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, उसके डायरेक्शन में अपोजिट में तो काम होता है। ठीक है, तो इस केस में काम हो रहा है। ठीक है, तो काम किस में हो रहा है, सुमा इज स्विमिंग में, ठीक है, विंड मिल में, ठीक है, और इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन और सेल बोट में, ये सब में काम हो रहा है, बाकी में काम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। मान लो कि हम लोग किसी चीज को फेंकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे फेंके और ऐसे आकर गिर गया है ना। ठीक है, एक पत्थर लिए और ऐसे फेंके एंगल पे, तो इसी ना उसका पाथ होगा, कर्व पाथ होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि क्या कोई काम हो रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मान लो किसी पॉइंट पर हम लोग ले ले, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, सीधे नीचे की तरफ। ठीक है, यदि वो नीचे की तरफ गिर जाता, डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरता, है ना, तब वहां काम होता, लेकिन नीचे की तरफ डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, वो कर्व पाथ में गिर रहा है। ठीक है, मतलब टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कोई उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, उस पॉइंट पे जस्ट तुरंत नीचे गिर जाता, जैसे हम लोग ऊपर फेंकते जस्ट नीचे गिर जाता तो कोई काम होता, जैसे ऐसे फेंके ऐसे गिर गया, लेकिन एक कर्व पाथ में गिरेगा तो कोई काम नहीं होगा। अगला है बैटरी लाइट्स अ बल्ब। बैटरी लाइट्स अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज। तो बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी क्या में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में चेंज होता है? लाइट एनर्जी में। ठीक है, यही ना है। बैटरी में केमिकल एनर्जी होता है, जब हम लोग बल्ब तार से जोड़ते हैं उसको, तो वो एक केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, और फिर बल्ब जलता है उसको यूज कर करके तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन। तो क्या बताए थे ना कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, जितना काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा वही वर्क होगा। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल किसे निकालेंगे? 1/2 इंटू mv स्क्वायर, 1/2 इंटू mu स्क्वायर। तो 1/2 क्या, m/1 m कॉमन ले लें, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया। तो 1/2 इंटू मास कितना है इसका? मास कितना है? 20 kg है, ठीक ना। और v कितना है? तो v है 2, 5 और 2, 5 से 2 हो जाता है ना, तो 2v हो गया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 10 हो गया। तो 10 इंटू 4 माइनस 25 मतलब 10 इंटू 21 माइनस 21। ठीक है, इसका मतलब कितना वर्क होगा? तो 210 जूल माइनस 210 जूल वर्क हो रहा है। ठीक है, माइनस 210 जूल वर्क हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि a mass of 10 kg is at a point on a table। ठीक है, मान लो एक टेबल है हमारे सामने, है ना, यहाँ टेबल है। 20 kg का इस पे कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई सामान रखा हुआ है 20 kg का, है ना, उसको यहाँ से ऐसे पुश कर दिए। ठीक है, ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है ना। उस पे मान लो यहाँ पर सामान रखा हुआ है 20 kg का, है ना। हम क्या किए, फोर्स लगा करके इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या काम हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसको कोई काम हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लगता है ना। ठीक है, और ये चल रहा है कैसे? हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ठीक है, हाँ नीचे गिर जाता तो काम होता, लेकिन ये सीधे चल रहा है ना, तो कोई काम नहीं हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हाँ, हम लोग के द्वारा पूछा जाए कि जो व्यक्ति पुश कर रहा है उसके द्वारा कोई काम हुआ कि नहीं, तो उसके द्वारा बिल्कुल काम हुआ है, क्योंकि वो तो अपने फोर्स के डायरेक्शन उसको पुश कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो गिर रहा है धीरे धीरे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे गिरेगा। जैसे मान लो यहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा एनर्जी इसमें? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो इसमें कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हाफ पे आएगा, मतलब आधे बीच रास्ते में, तो पोटेंशियल एनर्जी आधा हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ, उसका आधा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वहां दोनों बराबर हो जाएगा। फिर सबसे नीचे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ही पूछ रहा है कि क्या है, डज दिस वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन कहाँ कर रहा है? हम लोग तो जानवे करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें प्रिजर्व हो जाता है। वही बात यहाँ भी हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है धीरे धीरे कंजर्व हो रहा है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा, जा नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो क्या क्या एनर्जी, तो बहुत सारा। ठीक है, हम लोग साइकिल में बैठे हुए तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, साइकिल चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। हम लोग मसल से चला रहे हैं तो मस्कुलर एनर्जी भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा एनर्जी इन्वॉल्व है। चलो अगला क्वेश्चन है कि डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक। मान लो दीवार को पुश कर रहे हो तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि नहीं, है ना। हम थक जाते हैं, देखते हैं यदि मान लो पुश करते रहो थक जाओगे कि नहीं, इसका मतलब एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मूव नहीं किया, यू माइट हैव फेल टू मूव इट, है ना। एनर्जी लगाए, हम खपत किए लेकिन ये मूव नहीं किया, तो वेयर द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, एनर्जी कहाँ चला गया। ठीक है, तो हम लोग का जो एनर्जी लगाए उस पर तो कंज्यूम हो गया, किसके द्वारा, तो उसके इनर्शिया के द्वारा, है ना। ठीक है, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था, है ना। हम लोग के हम लोग जितना फोर्स लगाए ना, उस फोर्स की वजह से उसका इनर्शिया, ठीक है, उसके इनर्शिया को हम लोग ओवरकम नहीं कर पाए, हम लोग उसके इनर्शिया को तोड़ नहीं पाए, इसलिए मूव नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का एनर्जी उसका इनर्शिया खा गया। ठीक है, आवर एनर्जी वाज कंज्यूम्ड बाय, है ना, इनर्शिया ऑफ द स्टोन। ठीक है, हम लोग का एनर्जी उसमें खपत हो जाता है। ठीक है, अब देखो 9 है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250, 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितना यूज किया, एनर्जी कितना है, 250 यूनिट। ठीक है, एक मंथ में, तो जूल में कितना होगा, तो हम लोग पढ़े थे ना कि एक यूनिट में कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना ना होता है एक यूनिट में। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, तो 25 जगह 150, हाँ 25 के 75 और 15, है ना, 75 और 15 90। ठीक है, 90, एक और जीरो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, गुने 10 के पावर 6, एक दशमलव है यहाँ पुट करो। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 900 गुने 10 के पावर 6 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 9 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा, है ना, 2 जीरो वहां चला जाएगा, यही ना हो जाएगा। ठीक है, इतना जूल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 40 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ग्राउंड पे ऐसे, है ना, 5 मीटर तक उठा दिया। ठीक है ना, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 5 मीटर हाइट तक उठा दिए। ठीक है, इसका मास कितना है, कितना है, 40 kg, 40 kg। ठीक है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है इसका 40, हाइट कितना 5, और जी का वैल्यू लेने के लिए कह रहा है, नहीं लेने के लिए कह रहा है तो हम लोग 9.8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 9.8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, और मान लो यहाँ पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ है ना, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाफ वे डाउन आएगा, तो हाफ वे डाउन में से इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, आधे रास्ते में इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चलो इसको 10 कर लेते हैं, इजी है ना, 10 करना, 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा, 5 को 20। ठीक है, 2000 जूल है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 2000 जूल। ठीक है, तो यदि आधे रास्ते में आएगा, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, है कितना, उतना ही रहेगा। कैसे, ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है ना, और क्या में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आधे रास्ते में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 जो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ चला गया, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हाफ वे डाउन में, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ होगा, कितना होगा 1000 हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, 2000 का हाफ 1000।
1000 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी होगा और 1000 पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, चलो एक 11 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ। ठीक है, अब देखो एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसका ऑर्बिट में हम लोग घूम रहे हैं। ये क्या घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है ना। ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो कोई भी यदि सर्कुलर पाथ में है ना घूमेगा, ठीक है, तो उसका मान लो एक राउंड लगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। इस पॉइंट से चल करके यहीं पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो वर्क कितना करेगा वो? वर्क कितना करेगा? ठीक है, और साथ में हम लोग देखते हैं तो कभी भी जो फोर्स लगता है ना, वो परपेंडिकुलर नहीं लगता इसमें। ठीक है, टेंजेंट पे जो फोर्स लगता है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मान लो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन होता है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो वर्क क्या होता है? 0। वर्क क्या हो गया? 0। तो कभी भी सैटेलाइट जो घूमेगा गोल गोल सर्कल है ना, किसी सर्कुलर पाथ में, जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में, तो कितना काम कर रहा है? 0 काम कर रहा है। ठीक है ना। जस्टिफाई करना है तो हम लोग लिखेंगे कि बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली ना, ऐसे जाना चाहिए उसको, है ना। यहाँ इसको खींच रहा है तो सेंटर में यदि गिर जाएगा तो वर्क होगा, ठीक है, या सेंटर से दूर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं ना जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है। यदि हम लोग लाइन ले लें उस पॉइंट पे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है कि यदि कोई फोर्स ना हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। यदि मान लो पहले ही से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव कर रहा है ना, पहले ही से वो मूव कर रहा है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मूव करते रहेगा वो, है ना, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? ये तो कंडीशन नहीं ना रखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट पहले से मूव नहीं कर रहा था, वो कर रहा है कि फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यदि मान लो हम लोग साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला के छोड़ दिए, है ना, अब उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ना हम लोग का फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी साइकिल क्या होगा? चलते चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको मोशन को भी अपोज करने वाला कोई नहीं ना है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन है 13। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. कोई व्यक्ति जो है अपने सर पे 50 केजी का वजन रखे हुए है ना, ठीक है ना, रखे हुए है और बहुत देर से रखे हुए और थक गया, तो क्या हम लोग उसको कहेंगे काम किया है? क्यों नहीं काम किया है? ठीक है, क्यों नहीं काम किया है? वही डंकी वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, ये व्यक्ति है, उसके सर पे वजन है ना, वजन है ना, ठीक है, और वो खड़ा है। क्या है? खड़ा है। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? यदि वो चलेगा भी तो ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा, है ना। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टली चलेगा तो फिर वही केस आ गया ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में कोई काम नहीं कर रहा है ना। हाँ, नीचे उतरता, नीचे की तरफ जाता तो काम होता, चाहे ऊपर जाता तो भी काम होता। ठीक है, चाहे ग्रेविटी के डायरेक्शन में या एंटी ग्रेविटी। चलो, तो पूछ रहा है कि क्या काम किया? नो। जस्टिफाई योर आंसर। लिखेंगे कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही ना कंडीशन है, फोर्स होने का, काम होने का कंडीशन क्या है? फोर्स लगना चाहिए। अब फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अगला है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, 1500 वाट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पावर है हीटर का पावर कितना है? 1500 वाट है, ठीक ना। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। कितना एनर्जी यूज करेगा? तो कितना एनर्जी यूज करेगा? जितना काम करेगा वो, है ना, जितना काम करेगा उतना एनर्जी यूज करेगा। हम लोग पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाय टाइम ही ना होता है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। क्या हो जाएगा?
पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितना है इसका 1500 वाट है, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके। ठीक है ना, और टाइम कितना है 10 घंटा। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना काम किया 15 किलो वाट आवर, यही ना यूनिट होता है 15 किलो वाट आवर या 15 यूनिट, कितना 15 किलो वाट या 15 यूनिट, इतना ये एनर्जी यूज करेगा, है ना। यदि जूल में निकालना होगा तो जूल में हम लोग निकालेंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो जूल में निकल जाएगा। आप देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occurs when we draw a pendulum one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? ठीक है, तो देखो एक बॉब है ना, एक बॉब है ऐसे, यही ना है, मान लो इसको एक छोर से हम लोग ला करके यहाँ पकड़े हुए, ठीक है, यहाँ पकड़े हुए है ना, इसमें यहाँ पकड़े हुए तो इसमें कौन सा एनर्जी है पोटेंशियल, है ना। हम लोग इसको छोड़ेंगे, है ना, तो ये नीचे जाएगा धीरे 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 यहाँ, है ना, तो इसका धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, है ना। इस पॉइंट पे आकर काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा मैक्सिमम, फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन धीरे धीरे ये रुक जाएगा, क्या होगा रुकेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे टंगा हुआ है तो एक फोर्स भी यहाँ लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका मोशन को अपोज करेगा ना, ठीक है ना, तो धीरे धीरे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके मोशन को, इसकी एनर्जी को कम करते चला जाएगा, है ना, और वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहेगा, हीट में, है ना, एनर्जी में, साउंड एनर्जी में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो जब दूसरे फॉर्म में चेंज होगा तो ये यहाँ क्या होगा, घटेगा, ठीक है, और इवेंचुअली क्या होगा धीरे धीरे या करके रुक जाएगा। जैसे ये एनर्जी, है ना, मतलब यहाँ का फोर्स बड़ा होगा, इसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, किससे, इससे, ठीक है, तो ये आकर के रुक जाएगा। ठीक है, ये वायलेशन नहीं है, ये भी वायलेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी दूसरे रूप में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसमें, हीट में चेंज हो रहा है ना, हो सकता है साउंड में भी चेंज हो, है ना। यदि यहाँ पे, ठीक है, मान लो हम लोग किसी चीज को रगड़ते हैं पूरे, हीट एनर्जी, हीट होता है कि नहीं, ठीक है, तो उसी तरह से मशीन है, यहाँ से ऐसे ऐसे होगा तो रगड़ खाने से हीट में कन्वर्ट होगा ना, तो ये पोटेंशियल और इसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क डन शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। मतलब v ऑब्जेक्ट से कोई अब चल रहा है ना, या u ऑब्जेक्ट से चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो फिर वही है, वर्क बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू mv² माइनस 1/2 इंटू mu²। तो चूंकि रुक गया है तो v उसका क्या हो गया 0, है ना, तो ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, बच गया तुम्हारा इतना 1/2 इंटू m मास, और किस स्पीड से चल रहा हो, किस स्पीड से चल रहा है, तो v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ v² हो गया, मतलब यही हो गया mv²/2, है ना, ये उसका वर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वर्क डन, है ना, टू स्टॉप अ कार ऑफ 15 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे अभी बनाया ना, जस्ट वही है, 60 किलोमीटर से चल रहा है ना, और ये रुक गया तो 0 हो गया, है ना, खत्म हो गया, तो वर्क बराबर क्या हो गया -1/2 इंटू mv², ही ना हो जाएगा, -1/2 इंटू मास कितना है इसका 1500, और v कितना है 60 km/h, तो ये मास है, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्या में मीटर पर सेकंड में, तो 60 को हम लोग चेंज कर देंगे 60 किलोमीटर
बराबर है ना। तो 60/5/18, 6 से 10, 6 से 3, ठीक है, 50/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ चेंज कर देंगे, 50/3 स्क्वायर होता है ना, तो 2 बार लिख देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। 3 से 5 बार में कट गया, अब नहीं ना कटेगा। तो ये 500 हो गया, ये 2500 हो गया, और नीचे 2 गुने 3, कितना आ गया 25, ठीक है। 25 में 25 है तो 625, फिर 3 जीरो आ जाएगा, अब भाई 3, इतना जूल काम करेगा, ठीक है, माइनस में हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, देखो कुछ डायग्राम है इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन में डायग्राम है, कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट है ना, ए फोर्स है, ए क्या है, फोर्स है ना, और इधर डिस्प्लेस हो रहा है, ए एस है, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये एफ है और ये एस है। और तीसरा है, इधर एफ लग रहा है और इधर डिस्प्लेस हो रहा है, ये एफ है और ये एस है, ठीक है। अब बताओ इसमें वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है ना। इसमें वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस से तो कर रहा है। इधर एरो क्या दिखा रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है इसमें। इसमें क्या है, ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है। तो इसमें कौन सा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि अपोजिट में ना हो रहा है। इसी केस में वर्क नहीं होगा, इसमें होगा लेकिन नेगेटिव होगा और इसमें पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Do you agree with her? सोनी कह रही है कि बहुत सारे फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहा है ना, लेकिन हो सकता है उस पर एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विथ हर? हां, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है ना, हम लोग उसको चाहे, है ना, बहुत बड़ा पत्थर, उसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है। यदि उसको हम लोग पुश ना कर पाए तो उसमें वर्क, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 20 में कि फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर, है ना, कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय, है ना, 4 डिवाइसेस और पावर 500 वाट ईच। मतलब पावर कितना है, पावर कितना है, 500 वाट है, कितना है, 500 वाट ईच। 4 को डिवाइस है तो टोटल पावर कितना हो गया, तो 4 गुने 500 मतलब कितना हो गया, 2000 वाट। कितना हो जाएगा, 2000 वाट, है ना। किलोवाट में कर दो इसको, तो 2000 को 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2 किलोवाट, यही ना हो गया। हम निकाल लेंगे हम लोग कितना एनर्जी यूज करेगा। तो एनर्जी निकालने के लिए क्या निकालेंगे, वर्क। क्या निकालेंगे, वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर कितना हो गया 2, टाइम कितना है, कितना घंटा काम किया है 10, तो 20 किलो वाट आवर निकल गया ना, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग वर्क देखेंगे, एफ इंटू एस से भी निकलता है ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ जब वर्क, है ना, एनर्जी कंज्यूम में है, ठीक है, जब पावर और टाइम दिया हो रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मान लो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे गिरा है तो उसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। नीचे रुक जा, आकर के रुक गया, है ना, टकराएगा ना, टकराने के बाद रुकेगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाता है, तो कंजर्व हो जाता है साउंड एनर्जी में, ठीक है। आकर धप से गिरता है कि नहीं वो, ठीक है। तो साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, है ना, डिफरेंट एनर्जी में आके कंजर्व हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब भी देखेंगे तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी होता है काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल कंजर्व इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, ठीक है, बस खत्म हो गया।